ATC World, a desire to connect the world. Hello, good evening, friends. Once again, I'm back before you. I hope you all are happy and healthy. तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम देयर का प्रयोग को आगे बढ़ाएंगे। देयर के प्रयोग में देखेंगे कि फ्यूचर फॉर्म के साथ देयर का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो फ्यूचर फॉर्म के साथ देयर का प्रयोग इस प्रकार होगा कि देयर के बाद विल बी का प्रयोग होगा, उसके बाद नाउन रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे देश में शांति होगी, देयर विल बी पीस इन आवर कंट्री। हमारे गांव में बिजली की अच्छी सुविधा होगी, देयर विल बी गुड फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर विलेज। हमारे जेब में पैसे होंगे, देयर विल बी मनी इन योर पैकेट। यहाँ पर तुम्हारे जेब में है तो देयर विल बी मनी इन योर पैकेट। हमारे दिल में सच्चाई होगी, देयर विल बी ट्रूथफुलनेस इन आवर हार्ट। इस मंदिर में एक पुजारी होगा, देयर विल बी ए प्रिस्ट इन दिस टेम्पल। मेरे घर के सामने एक अस्पताल होगा, देयर विल बी अ हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। हमारे देश में शांति होगी, देयर विल बी पीस इन आवर कंट्री। हमारे गांव में बिजली की अच्छी सुविधा होगी, देयर विल बी गुड फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर विलेज। तुम्हारे जेब में पैसे होंगे, देयर विल बी मनी इन योर पैकेट। हमारे दिल में सच्चाई होगी, देयर विल बी ट्रूथफुलनेस इन आवर हार्ट। इस मंदिर में पुजारी होगा, देयर विल बी अ प्रिस्ट इन दिस टेम्पल। मेरे घर के सामने एक अस्पताल होगा, देयर विल बी अ हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। यहाँ से आपका टास्क भी है, जहाँ हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, आपको समझ लेना कि यहाँ से आपको नोटबुक पे बनाना है। तो इंग्लिश लिख करके उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो ये जो होमवर्क है इस प्रकार है, देयर विल बी सम बुक्स ऑन द टेबल, देयर विल बी मनी इन योर पैकेट, देयर विल बी पीस इन आवर फैमिली, देयर विल बी अ प्रिस्ट इन दिस टेम्पल, देयर विल बी फ्रूट्स एंड फ्लावर इन द गार्डन, देयर विल बी फिश इन दिस पंड। ध्यान रखिएगा कि फिश अनकंटेबल नाउन है, इसलिए फिशेस का प्रयोग गलत होता है। आगे देखते हैं, अगर इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, देयर विल बी नॉट बी नाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, हमारे देश में अशांति नहीं होगी, देयर विल नॉट बी अनरेस्ट इन आवर कंट्री। हमारे गांव में अशिक्षा नहीं होगा, देयर विल नॉट बी इलिटरेसी इन आवर विलेज। हमारे देश में बेरोजगारी नहीं होगी, देयर विल नॉट बी अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। इस पेड़ पर बंदर नहीं होंगे, देयर विल नॉट बी मंकीज ऑन दिस ट्री। आगे है इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, विल को पहले रखेंगे, देयर के बाद अगर नॉट आता है तो देयर के बाद नॉट लगाना है, फिर बी का प्रयोग करेंगे, नाउन प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस। और क्वेश्चन वर्ड इसके साथ आता है, तो क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन वर्ड के साथ हमको जो है यहाँ पर सिर्फ यही स्ट्रक्चर रखना है, और बाकी जो है जो ऊपर का स्ट्रक्चर है यही हम यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर नॉट ऑफ इंट्रोगेशन होगा, ये निगेटिव के पार्ट में आ गया, इसको हमको इंट्रोगेटिव वाले पार्ट में रखना है, यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको लगा देना है, और आपका इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड का अनुवाद बन जाएगा इस स्ट्रक्चर से। तो यहाँ से हम देखते हैं प्रैक्टिस के रूप में, क्या वर्ग में शिक्षक और छात्र नहीं होंगे, विल देयर नॉट बी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या तुम्हारे गांव में बिजली की सुविधा नहीं होगी, विल देयर नॉट बी द फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर विलेज। क्या तुम्हारे जेब में पैसे नहीं होंगे, विल देयर नॉट बी मनी इन योर पैकेट। हमारे देश में बेरोजगारी क्यों होगा, वाई विल देयर बी अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। हमारे विद्यालय में अच्छे शिक्षक कैसे नहीं होंगे, हाउ विल देयर नॉट बी गुड टीचर्स इन आवर स्कूल। फिर यहाँ से आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन का सेंटेंसेस इस प्रकार है, इज देयर एनी टेम्पल इन योर विलेज, नो देयर इज no any temple in my village, but soon there will be a temple in my village. How much money will there be in your packet, there will be only 5,000 rupees in my pocket. Is there any problem solving this sum, how much trees will there be in your garden. तो यहाँ तक आपका फ्यूचर फॉर्म था। जितने भी टास्क ऊपर गए हैं
आप बनाते चले आएंगे। अगले स्ट्रक्चर के बाद हम आपका ट्रांसलेशन भी सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर और। अब है संज्ञा प्लस रहता है, रहती है, रहते हैं। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो ये प्रतीत होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता भी है, लेकिन यदि एडवर्ब प्लेस के साथ आता है तो यहाँ पर आपको देयर के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के साथ ही बनता है, लेकिन स्पेशल आपको देयर लगाना पड़ता है। जैसे एक लड़का है, अगर उसी में बनाते एक लड़का रहता है तो बॉय लिव्स हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लगता है वाक्य अधूरा है तो देयर के साथ आप इस प्रकार बनाएंगे, देयर लिव्स सिंगुलर नाउन एडवर्ब प्लेस। अर्थात यदि देयर के बाद नाउन सिंगुलर है तो लिव्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है स्ट्रक्चर लगता है सब्जेक्ट वर्ब 5 का रूप जो होता है वो लगता है। यहाँ पर अगर प्लुरल रहेगा तो लिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। एक बंदर रहता है, अगर इसको बनाते ए मंकी लिव्स तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, वैसे चलेगा, लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, जब कोई वस्तु किसी स्थान पर, विशेष स्थान पर ऑक्युपाई करता है तो वहाँ पर खास करके आपको देयर का प्रयोग ही ज़्यादा सुटेबल होगा। और वो जो स्थान छेकता है वो स्थान एडवर्ब प्लेस के रूप में आता है। एक बंदर रहता है, देयर लिव्स अ मंकी, कहीं तो होगा, जैसे नीचे हम यूज करते हैं। इस पेड़ पर एक बंदर रहता है, देयर लिव्स अ मंकी ऑन दिस ट्री। इस गांव में दो मित्र रहते हैं, देयर लिव टू फ्रेंड्स इन दिस विलेज। देयर लिव 4 members in this house, Mohan, Sohan, Geeta and Gopal, but there live only 3 members in my house, my father, my mother and I। ये आपका फिर से यहाँ से आपको जो है जहाँ भी इस तरह का वाक्य होगा आपको अपने से बनाना है। इसका निगेटिव कैसे करेंगे, निगेटिव भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के आधार पर इसको बनाएंगे। देयर प्लस डज नॉट का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ, और देयर प्लस डू नॉट का प्रयोग करेंगे प्लुरल के साथ, और डज नॉट या डू नॉट के बाद लीव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। प्रैक्टिस के रूप में है, देयर डू नॉट लीव 10 members in my family, देयर लिव ओनली 4 members in my family, देयर लिव्स nobody in this house, देयर do not live illiterate persons in this village, there do not live the greedy in that town। यहाँ पर आगे का स्ट्रक्चर है, संज्ञा के साथ अगर नाम का या नामक जुड़ जाए तो नाउन प्लस नेम्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे रामू नाम का लड़का, अ बॉय नेम्ड रामू, सीता नाम की लड़की, अ गर्ल नेम्ड सीता। उसी प्रकार से अगर हम इसको पास्ट करेंगे तो लिव्ड का प्रयोग हो जाएगा, यानी संज्ञा प्लस रहता था, रहती थी, रहते थे, देयर प्लस लिव्ड प्लस सिंगुलर नाउन एडवर्ब प्लेस। जैसे यहाँ पर देखिए, मोहन नाम का एक लड़का रहता था, देयर वॉज, पहले यहाँ पर लड़का था है इसलिए वहाँ पर लिव का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड मोहन, मोहन नाम का एक लड़का रहता था। अब देखिए दोनों में अंतर है, उसमें रहता था नहीं है इसलिए वहाँ पर हमने सिर्फ वॉज से काम चलाया। यहाँ पर है मोहन नाम का एक लड़का रहता था, तो हम क्या लगाएंगे, देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड मोहन। उसी तरह से संज्ञा प्लस रहा करता था, रहा करती थी, रहा करते थे लगा रहेगा तो देयर यूज टू बी, यूज टू लिव का प्रयोग करेंगे, यूज टू लिव। इसको यूज्ड पढ़ेंगे, यूज टू लिव। ये जो है हैबिचुअल एक्टिविटीज को दिखाता है, पास्ट हैबिचुअल एक्टिविटीज, अर्थात वो जो क्रिया हो रही थी अब नहीं होता है, यानी कभी हुआ करता था। हैबिचुअल एक्टिविटीज को दिखाता है। जैसे किसी गांव में रामू नाम का एक कंजूस सेठ रहा करता था, देयर यूज्ड टू लिव अ माइजर सेठ नेम्ड रामू इन ए सर्टेन विलेज। अब यहाँ से आपको बनाना है, देयर वॉज अ बॉय नेम्ड मोहन, देयर लिव्ड 2 beggars in this village, there lived a great king named Karn at Bhagalpur, there lived a gentle girl named Sita in my batch, there lived 2 friends in a certain village, there lived a great banker in this village, या सेठ जो भी आप यूज करेंगे। there lived 2 monkeys on this tree, there used to live miser सेठ named Ramu in a certain village, there used to live a priest in this temple, there used to live an old man in this house, there
used to live 10 members in or at my old house. There used to live a king in a certain state. ये आज आपका टास्क है. अब हम देखते हैं कि जो बच्चे ट्रांसलेशन बना के भेजे हैं, अब हम उसको रिव्यू करेंगे कि बच्चे की क्या स्थिति है और बच्चे को कैसे सराहा जाए ताकि वे अच्छी से अच्छी जानकारी ले सके. तो आगे हम आपके सामने बच्चों का रिव्यू प्रस्तुत करने जा रहे हैं. आज के रिव्यू में हम ट्रांसलेशन को दिखाना चाहते हैं. जो बच्चे हमें ट्रांसलेशन भेज रहे हैं ताकि उनका हौसला जाहिर हो. उन बच्चों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सीरियस हैं, सजग हैं. मैं आपके उन्नति की कामना करता हूं कि आप दिन ब दिन अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहिए. तो एक किसान है, देयर इज़ ए फार्मर. पानी है, देयर इज़ वाटर. एक लड़की और एक लड़का है, देयर आर अ बॉय एंड अ गर्ल. यहाँ शांति है, देयर इज़ पीस हियर. वहाँ पानी था, देयर वॉज वाटर देयर. यहाँ एक तालाब होगा, देयर विल बी अ पंड हियर. यहाँ शांति रहेगी, देयर विल बी पीस हियर. एक पुस्तकालय होगा, देयर विल बी अ लाइब्रेरी. ठीक है, ये अनुवाद आपका सही है. एक्सीलेंट इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ. आगे का है, मेरे स्कूल में 400 लड़के थे. देयर वर 400 बॉयज़ इन माई स्कूल. सप्ताह में 7 दिन होते हैं. देयर आर 7 days इन अ वीक. यहाँ पर आपको अ लगाना है. तो ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स को कभी छोटा मत समझिए. आर्टिकल्स बहुत मायने रखता है. जब आप नाउन का प्रयोग करते हैं तो नाउन पर हमेशा ध्यान रखिए. काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पर आपको ध्यान रखना है. काउंटेबल नाउन जैसे ही आएगा आपको आर्टिकल में एन का प्रयोग स्थायी रूप से करना पड़ेगा. जैसे हम बोलेंगे दिस इज पेन, गलत है, दिस इज अ पेन. उसी तरह से यह एक नारंगी है, दिस इज ऑरेंज बोलेंगे गलत हो जाएगा, तो दिस इज एन ऑरेंज. इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन अ वीक, इन अ ईयर, ये इस तरह से आपको प्रयोग करना है. चाय में चीनी है, देयर इज शुगर इन द टी. जो यहाँ पर लिखा हुआ है टी जो है अनकाउंटेबल नाउन है. अगर हम इसको एम्फेटिक बनाते हैं, पर्टिकुलर के रूप में करते हैं, तब द सही है कि कोई खास चाय है जिसमें चीनी नहीं है. अगर हम नॉर्मल इसको लेते हैं तब इन टी ही काफ़ी है. टेबल पर पुस्तकें थी, देयर वर बुक्स ऑन द टेबल. हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था, देयर वॉज अ किंग नेम्ड हरिश्चंद्र. तो आगे देखते हैं. आगे जो है ऊपर में फ़ोटो खींचने में परेशानी हुई है तो हम ऊपर वाले को हरिश्चंद्र, नहीं सही है. भारत में ईमानदारी थी, देयर वॉज ऑनेस्टी इन इंडिया. मेरे गांव में एक मंदिर होगा, देयर विल बी अ टेम्पल इन माई विलेज. हम लोगों के बीच में प्यार रहेगा, देयर विल बी लव अमॉन्ग अस. बहुत सुंदर, आपका अनुवाद सही है. अब यहाँ पर देखते हैं और अनुवाद है. मेरे गांव में एक मंदिर है, देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज. पेड़ पर बहुत से बंदर हैं. देयर आर मेनी, यहाँ पर देखिए वेरी का प्रयोग किए हैं. वैसे मुंह से मैनी निकलता है, इस तरह के वाक्य में मैनी का प्रयोग हम लोग कर देते हैं. तो अंडर जूनियर सेक्शन दे सकते हैं, लेकिन जब हम करेक्शन के व्यू से आते हैं तो बहुत सा का अंग्रेजी जो मैनी के जगह जब ऑब्जेक्ट के रूप में मैनी का प्रयोग हो और वाक्य पॉजिटिव हो तो मैनी का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है. उसके बदले हम लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ इत्यादि का प्रयोग करते हैं. यहाँ पर लॉट्स ऑफ मंकीज देंगे तो आपका वाक्य सही होगा. वेरी तो किसी हालत में नहीं होगा, ये तो ब्लंडर है. यहाँ पर कुएं में एक सांप है, देयर इज ए स्नैक इन द वेल. उन लोगों के गांव में एक साधु है, देयर इज ए सैंड इन दियर विलेज होना चाहिए, यहाँ पर दे विलेज दे दिए हैं. अब यहाँ पर आपको क्या मिस्टेक हुआ? ट्रांसलेशन से ये पता चलता है कि आप क्या नहीं समझ पा रहे हैं. इसको समझने के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत केस की जानकारी होनी चाहिए. प्रोनाउन का जो फॉर्म होता है उसके केस होते हैं और उनके 3 केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस. नॉमिनेटिव केस का अर्थ हुआ सब्जेक्टिव फॉर्म, अर्थात प्रोनाउन का वह भाग जिसे हम वाक्य के कर्ता के रूप में रखते हैं और प्रोनाउन का वह भाग जिसे हम ऑब्जेक्ट रूप रखते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं. उसी प्रकार से जब प्रोनाउन का प्रयोग हम अधिकार, आधिपत्य या संबंध दिखाने के लिए करते हैं, पोसेसिव केस का प्रयोग हम करते हैं. तो उसी प्रकार जैसे आई बोलेंगे तो सब्जेक्टिव फॉर्म है यानी नॉमिनेटिव केस है. यदि हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका लेते हैं तो मी हो जाएगा और पोसेसिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा.
उसी प्रकार वी, अस, आवर, यू, योर, ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स, दे, दैम, दियर। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। हम टेंस में इसको आपको फिर से बता देंगे। तो क्या हो जाएगा, देयर इज ए सैंड इन दियर विलेज। तो ये आपका यहाँ पर प्रयोग होगा। तो आगे देखते हैं, पेड़ के नीचे गायें हैं, देयर आर कॉज अंडर द ट्री। दुनिया में शांति है, देयर इज पीस इन द वर्ल्ड। राम और श्याम के बीच में दोस्ती थी, देयर वर फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम। जंगल में एक सिंह था, देयर वॉज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट। तो ये एक स्टूडेंट का रिव्यू हमने आपके सामने दिया। अब हम कुछ और रिव्यू यहाँ पर देने वाले हैं, और बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमको रिव्यू देना अनिवार्य है। तो ये जो अनुवाद है यहाँ से देखते हैं, सड़क के बगल में एक दुकान है, देयर इज ए शॉप बिसाइड द रोड। ये परहैप्स जो हमने अनुवाद दिया है उनका रिव्यू है। देयर इज ए स्कूल इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। मंदिर के सामने एक विद्यालय है। इनको सुंदर हैंड राइटिंग के लिए एक्सलेंट हम कई बार दे चुके हैं, आज भी दे रहे हैं। देयर इज ए स्मॉल पंड इन फ्रंट ऑफ राम्स हाउस। राम के घर के सामने एक छोटा तालाब है। आगे देखते हैं, इसमें छोटा बड़ा करना होता है। देयर आर 2 मोबाइल्स एंड 1 वॉच ऑन द टेबल। मेज पर 2 मोबाइल और एक घड़ी है। देयर इज ए प्रीस्ट इन द टेम्पल एंड देयर इज ए वाटर पॉट इन हिज हैंड। मंदिर में एक पुजारी है और उसके हाथ में एक पानी का बर्तन है। यहाँ पर ये वाटर पॉट का मतलब है जो हम इसको बोलते हैं लोटा, ठीक है, वैसे सेंस सही है आपका। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स इन माई अलमीरा। मेरी अलमारी में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सुंदर। देयर आर 10 मेंबर्स इन माई हाउस। मेरे घर में 10 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। देयर आर 7 डेज इन ए वीक बट देयर आर 30 और 31 डेज इन ए मंथ। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, बिल्कुल सही है। मैं सभी छात्रों से आग्रह करता हूं कि आप लोग इसी तरह से बनाते रहिए। जो भेज नहीं पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके कॉपी में, आपके नोटबुक में ट्रांसलेशन होना चाहिए, नहीं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो ये एक तरह का फिल्म है, इधर से देखिए, इन्हें एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। तो मैं सबसे आग्रह करता हूं कि अनुवाद को बनाएं, और आपका जो भी ग्रुप हो, बॉयज़ का ग्रुप है, बॉयज़ के ग्रुप में, अगर बॉयज़ के ग्रुप में वहाँ पर बॉन्ड लगा हुआ है, बहुत लड़के मैसेज करने लगते हैं, और गर्ल्स का ग्रुप अलग बना हुआ है, गर्ल्स के ग्रुप में भी मैं सभी गर्ल्स स्टूडेंट से आग्रह करता हूं कि आप लोग कोई भी ऐसा मैसेज नहीं दें जो एजुकेशन से बाहर हो। कोई भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट मैसेज नहीं छोड़ेंगे। कोई पर्सनल हालचाल नहीं पूछेंगे। पर्सनल हालचाल के लिए आप पर्सनल मोबाइल का यूज करें, वहाँ पर जा करके जितना भी चैटिंग करना है वहाँ कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशनल फील्ड में आपको मैं बार बार वार्न करता हूँ कि कोई भी एजुकेशनल छोड़ करके कुछ भी नहीं करना है। आप लोग अपने करियर पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें। करियर से बड़ा कुछ नहीं है। आज आप मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो आगे चल करके आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा और आपका बढ़िया करियर होगा। अभी आप बिगड़ेंगे तो आगे चल करके आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, ट्रांसलेशन बनाइए, आप भेजिए, पर्सनल मेरे नंबर पर भेज सकते हैं। बार बार मैं कई बार बता चुका हूँ, आप मेरे नंबर पर आप ट्रांसलेशन बना के भेज सकते हैं, और ग्रुप में अगर मैसेज नहीं करते हैं तब हम अलाउ कर देंगे। तो ये आपको रिक्वेस्ट पहले भेजना पड़ेगा कि सर हम लोग बात रखने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको जो है अलाउ कर देंगे, आप ग्रुप में ट्रांसलेशन भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मेरे पर्स में कुछ पैसे हैं। देयर इज सम मनी इन माई पर्स। देयर इज ए ब्यूटीफुल लाइब्रेरी इन माई कॉलेज। मेरे कॉलेज में एक पुस्तकालय है। आगे है, देयर इज डॉट इन योर मैटर। आपकी बात में संदेह है। बहुत ही सुंदर इनका प्रयास रहा है। आगे देखते हैं इनका आगे का इनका अनुवाद ये है। ये भी कुछ बच्चों ने भेज चुका है। हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि करेक्शन के रूप से इनका सही है कि नहीं।
देयर आर 2 मोबाइल्स एंड 1 वॉच ऑन द टेबल, सही है। देयर इज ए प्रिस्ट, सही है। ये चेक हो चुका है। आगे है देयर इज मच पावर इन योर टॉक, आपकी बातों में बहुत शक्ति है, ये भी सही है। ये पुराना है। तो इस तरह से आपका ट्रांसलेशन का रिव्यू हमने दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे अनुवाद को बना रहे हैं रेगुलर। अब जो इधर से आपको टास्क मिला है उस टास्क को आप कंप्लीट कीजिए, जैसे बना के भेजते हैं वैसे बनाते रहिए। और एजुकेशनल संबंधी जो भी परेशानी हो उसको आप मेंशन करने से हिचकिए नहीं, लेकिन और जो इधर उधर की बातें हैं उस पर आप बंदिश लगाइए। आप लोग सभी छात्र हैं, आप देश के भविष्य हैं। अभी लड़खड़ाने से सब दिन हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश लड़खड़ाते रह जाएगा। आपके अंदर में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो देश तभी आगे बढ़ेगा जब आप बढ़ेंगे, जब हमारा चरित्र का निर्माण होगा, जब हम स्वस्थ और सुदृढ़ रहेंगे। और सुदृढ़ हम एजुकेशन से ही हो सकते हैं। एजुकेशन का नींव कभी भी हमारे देश में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने एजुकेशन के साथ लगे रहेंगे, विकास करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।